नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों की ओर रुख करेंगे। किसानों ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बताते चले कि किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसान संगठनों की मांग है कि सरकार एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करे। इसके लिए किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने का ऐलान भी कर दिया है। बताते चले कि संयुक्त किसान मोर्चा इस प्रदर्शन में तो शामिल नहीं हो रहा, लेकिन उन्होंने 16 फरवरी को भारत बंद बुलाने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत दिल्ली पुलिस भी अलर्ट हो गई है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर कंक्रीट के बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। वहीं बॉर्डर इलाकों पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों को भी तैनात किया गया है। एक बार पूरे भारतवर्ष ने किसानों का महापड़ाव देखा था राजधानी दिल्ली में। एक बार फिर से उसकी सुगबुगाहट सुनने को मिल रही है कि कहा जा रहा है कि 13 फरवरी को शायद एक बार फिर किसान दिल्ली कूच करें। महापड़ाव था नहीं, वो किसान नहीं थे जो राष्ट्र के प्रति विचार नहीं करेंगे, जो हम लोगों का अन्नदाता को देने का कार्य करते हैं। हमारे पूजन का गृह है, ट्रैक्टर हमारे पूजन का है। ऐसे लोग जो ट्रैक्टर जलाएंगे, हल को जलाएंगे, देश विरोधी नारे लगाएंगे, हम देश में ये नहीं होने देंगे, हम ट्रेन को रोकेंगे, ये सब देश के किसान नहीं हो सकते हैं। ये किसानों को भ्रमित करने वाले लोग होंगे। वो किसानों के प्रति कभी चिंतन विचार नहीं। इतना बड़ा काम किसानों के लिए हुआ है तो वो तो किसान की चिंता नहीं है। उन्हें काहे के लिए है, जैसे जैसे चुनाव आते समय कुछ ना कुछ अपना एक नया जो राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ मिलकर के वहाँ इस प्रकार के नारे लगते हैं। उन नारों को देने वाले व्यक्ति आते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो लोगों के बीच में बैठ करके। इसलिए वो किसान के पता नहीं हो सकते हैं, किसान के हित में ना कार्य कर सकते हैं, ना किसान हितैषी कार्य के लिए लोग हो सकते मेरी दृष्टि में। बिहार में कल नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। एनडीए वाली नीतीश सरकार को कल विधानसभा में अपनी अग्नि परीक्षा का टेस्ट देना होगा। फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू अपने अपने विधायकों पर नजर बनाए हुए हैं। विधायकों की बाड़ेबंदी की जा रही है। बता दें कि बीजेपी ने भी अपने विधायकों को बोधगया में रख दिया है। कल ही बिहार विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू होने जा रहा है। बता दें कि बीती 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के सीएम के तौर पर शपथ ली थी। इधर अलवर के खेड़ली कस्बे में रहने वाली नेहा गोयल ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में राजस्थान के राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी के रूप में शिरकत की। जिसके बाद वो दिल्ली से अपने गृह क्षेत्र आई तो अग्रसेन महिला कॉलेज में उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये सम्मान मिलने के बाद वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। मेरा रहना वहाँ का अकोमोडेशन बहुत अच्छा था। अकोमोडेशन में मैं धन्यवाद दूंगी भारत सरकार युवा खेल मंत्रालय को, जिन्होंने हमारे लिए ऐसी व्यवस्थाएं की और उन्होंने नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए मुझ जैसी एक जो कि बहुत ही छोटे कस्बे से एक महिला है, उसको मौका दिया कर्तव्य पथ पर जाने का। और वहाँ से मेरे साथ 10 बच्चे जो गए थे, उनमें से सभी बच्चे मेरे परेड में हिस्सा ले रहे थे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी गौरवान्वित करने वाली बात है। मैं वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हमारे अनुराग ठाकुर जी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के, उनसे हमारी मुलाकात हुई। खबर बीकानेर से है, जहां यूआईटी पर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल एसीबी ने कनिष्ठ लेखाकार और कैशियर को 70,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और वहीं कई और ठिकानों की तलाशी भी ली है। दरअसल एसीबी को शिकायत मिली थी कि विकास कार्यों के 18,75,000 रुपए के बकाया बिलों को पास करने की एवज में 70,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी। हालांकि रिश्वत लेते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मरुनगरी बीकानेर में आज फिर एसीबी के द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 70,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। अभी कार्रवाई जारी है। मौके पर बात करते हैं एसीबी के बीकानेर सीआई आनंद मिश्रा जी से। क्या कहेंगे सर? 6 फरवरी 2024 को परिवादी आए थे श्री अशोक कुमार, जो कि उदय बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सुपरवाइजर हैं और बीकानेर और राजस्थान का काम देखते हैं।
और उन्होंने कंप्लेन दी थी हमारे को कि उनकी कंपनी की कुछ पेमेंट हैं जो कि 3-4 साल से बकाया चल रही हैं यूआईटी बीकानेर में। और ये पेमेंट इनके द्वारा कुछ काम किए गए थे टेंडर लेके स्ट्रीट लाइट्स और पार्क लाइट्स का, तो उसकी पेमेंट्स थी ये। काफ़ी चक्कर लगाने के दौरान इनसे रिश्वत की मांग की जा रही थी, तो हमने इनके आरोपों का सत्यापन करवाते हुए तारीख 7 फरवरी को श्री मनीष कुमार से रिश्वत मांग सत्यापन करवाया। और उसके बाद दिनांक 8 फरवरी को हमने अकाउंट्स ब्रांच में काम करने वाले लेखाकार श्री गणेश कलवाणी जी से रिश्वत मांग सत्यापन करवाया। तो रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान इनके द्वारा 70,000 रुपये रिश्वत लेने की मांग की गई थी, और जिस पर हमने आज दिनांक 9 फरवरी को ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया। और आज दिनांक 9 फरवरी को हमने ब्यूरो टीम बीकानेर ने इसको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों श्री गणेश कलवाणी को गिरफ्तार किया। एक को गिरफ्तार हुआ, 2 लोगों श्री को मनीष कुमार जी को भी पकड़ा गया क्योंकि उनके द्वारा भी रिश्वत मांग की गई थी। कुछ आधे पैसे पहले दिए गए या आज पहली बार दिए गए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ दिनांक 7 फरवरी को श्री मनीष कुमार ने कंपनी का 7.5 लाख पेमेंट का चेक दिया था इनको कि हम ये पेमेंट का चेक दे देते हैं। खबर बूंदी से है, जहां हिंडोली थाना क्षेत्र के बड़ा नया गांव में चोरों ने एक एटीएम को निशाना बनाया और कटर मशीन से एटीएम को काटकर लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आज रात को अशोकनगर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक के बगल में जो एटीएम है उसको काट के उसके अंदर से करीब 3,93,500 रुपए निकाल के ले गए हैं अज्ञात चोर। इस संबंध में अभी सीओ साहब भी बता रहे थे। इसके अलावा एमओवी टीम हमारी और साइबर टीम ये सभी यहाँ आई है। टेक्निकल अनुसंधान भी किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे जा रहे हैं और जैसे भी अगली को सुराग मिलेगा इंफॉर्मेशन। दौसा में साइबर थाना और साइबर पुलिस टीम ने उल्लेखनीय कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने करोड़ों रुपए की ऑनलाइन ठगी के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से दर्जनों चेकबुक, कई मोबाइल, लैपटॉप और अनेक सिम कार्ड बरामद भी किए हैं। दौसा पुलिस अधीक्षक वनीता राणा ने बताया कि ये लोग फर्जी कंपनियां बनाकर लोगों से फर्जी कंपनियों में इन्वेस्ट कराने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करते थे। हमारे साइबर क्राइम थाने पे मुख्य प्रकरण दर्ज कराया गया था कुछ दिनों पहले, जिसके ऊपर कंटिन्यूसली हमारी टीम जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। बेसिकली परिवादी को एक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जोड़ा गया और उस ग्रुप के अंदर जुड़ने के बाद उसे ये कहा गया कि अगर आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे जो कंपनीज़ हैं जिनकी ट्रेडिंग हो रही है वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको दुगुना तिगुना मुनाफा टाइप का मुनाफा मिलेगा और आपको बहुत सारे पैसे जो हैं वो डबल करके ट्रिपल करके दे दिए जाएंगे। शुरू में उसने जब पैसे लगाए तो उसको ये वापस कम मात्रा में जब पैसे लगाता है परिवादी तो उसको रिटर्न ये भेजते हैं, जिससे कि जो एक ट्रस्ट भी डेवलप होता है और एक लालच का एलिमेंट भी डेवलप हो जाता है कि अगर 10,000 के 20,000 इतने कम समय में बन रहे हैं तो मैं और पैसे लगाऊं। इधर प्रतापगढ़ के धरियावद में आईसीआईसीआई बैंक में हुए लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपए के बैंक घोटाले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में बैंक मैनेजर सहित उदयपुर के हिस्ट्री शीटर रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है और 46 लाख रुपए कैश भी बरामद किए हैं। अब आगे पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। 6 फरवरी को मनोज बहरानी जो आईसीआईसीआई बैंक के रीजनल हेड हैं दरियावद के, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की कि उनके अकाउंट में कई सारे लोगों ने उनके बैंक में शिकायत की कि उनके अलग अलग अकाउंट से पैसों को ओडी बनाकर निकाला गया, अलग अलग अकाउंट में शिफ्ट किया गया और उनके अकाउंट में अभी कोई रकम दिखाई नहीं दे रही है। ये एफआईआर दर्ज होने के बाद में 420 और 409 इन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया गया। एडिशनल एसपी भागचंद जी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें साइबर टीम को भी शामिल किया गया। खबर सहारनपुर से है, जहां बरसाती नदी पर पुल बनाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चुनावों के बहिष्कार का फैसला लिया है। ग्रामीण पुल नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ धरना दे रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए एसडीएम ग्रामीणों को समझाने पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने धरना खत्म करने से इनकार कर दिया है। हालांकि इस पर गाँव वालों का कहना है कि तहसील बेहट में मुर्तजापुर गाँव है। मुर्तजापुर और बेहट के बीच में मशखरा नाम की
बरसाती नदी है, जिसमें बरसात के मौसम में बाढ़ आती है, जिससे मुर्तजापुर सहित दर्जनों गांवों का संपर्क तहसील और जिला मुख्यालय से कट जाता है, जिससे स्कूली छात्रों से लेकर आमजन तक सभी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, यहाँ पे एक मस्करा नदी है, इनका आने जाने का पुल की इनकी डिमांड है। उसके लिए यहाँ से सेतु निगम के अधिकारी भी आए हैं। सेतु निगम वालों ने बताया है कि फाइल बनके इनकी तैयार हो गई, एस्टीमेट चला गया है और वो उसके जो प्रोसीजर है उसकी प्रक्रिया में है उसको, ठीक है। वही इन लोगों को इस चीज़ से अवगत कराया है और इनको समझाया जा रहा है कि भाई ये कार्य की प्रगति पे है कार्य, उसको किया जाएगा। अब धरना स्थल पर पहुँचे हैं, क्या आश्वासन दिया है? यही आश्वासन दिया है कि इनकी फाइल जो है प्रक्रियाधीन है और प्रक्रियाधीन होते हुए तदनुसार कार्रवाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें नवतेज टीवी। नमस्कार।